just we have started today in the continuity of chapter number 2, ठीक है। और इसकी कंटिन्यूटी में हम सीरीज पैरेलल पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं। So let us see this question. इसमें पहला स्टेप क्या लगाएंगे? पहला स्टेप इसमें ये लगेगा कि आप स्टार्ट करिए। देखो, हमेशा सीरीज पैरेलल कैसे शुरू करते हैं, हमेशा जो बैटरी से जो सबसे फारदेस्ट एंड होता है ना, वहां से शुरू करते हैं। So will you sure about C3 and C4? C3 and C4 सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे? ये बताया जाए भाई। ऐसा है बेटा, okay, I'm getting answers. So we have answers. So everyone sure about C4 and C3 is in series. Okay, good. So we will say clearly, C4, C3 are in series. So C4, C3 are in series. तो एक तो काम कर लीजिए, एक तो फॉर्मूले लिख लीजिए, फिर ना कंफ्यूजन नहीं होती है। So we have 1/CS रिलेशन, सीरीज का ये वाला होता है और पैरेलल का ये होता है। तो फटाफट C3 और C4 पे आप फॉर्मूला लगा दो सीरीज का। वही क्या हो जाएगा? इट विल बी, वो वाला लग जाएगा ना, C/N. So 2 divided by 2, it becomes 1 microfarad. Make it equation 1. और इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करके बेटा इसका इक्विवेलेंट डायग्राम हम बना देंगे। उसको कहते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम। सो इक्विवेलेंट डायग्राम इसका कैसा बनेगा, चेक करो। I am also making few points here in this question, making A, B, C and D. So tell me, A से D के ये पीछे पीछे का जो सारा हिस्सा है वो एज इट इज सेम रहेगा, उसको तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, उसको एज इट इज उतार दो। तो उसको एज इट इज उतार दो आप। 2 माइक्रोफेरेड, D, A 1 माइक्रोफेरेड। और ये जो बेटा इन दोनों का जो आंसर है, इन दोनों का आंसर क्या निकल के आएगा? उन दोनों के आंसर को आप ऐसे करके लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। रिमेंबर, ये जो हिस्सा है ये एक वायर है, ठीक है ना, वायर। और आपको पता है वायर कैसे, सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड। कि वायर को सीधी भी दिखा सकते हैं, टेढ़ी भी दिखा सकते हैं। बस सवाल ये है कि इन दो वायर के बीच में ये जो कैपेसिटर का आंसर आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा 1 माइक्रोफेरेड वाला आंसर आ जाएगा। फाइन। सो दिस इज फिगर 1। उसके बाद फिगर 2 हमने बना दी। वी विल से इक्विवेलेंट फिगर। अब ये बताओ इनके, अच्छा इस 1 माइक्रोफेरेड को हम एक काम और करेंगे। ये किसके बीच में आंसर निकला है? ये 3 और 4 के बीच में निकला है, तो इसका नाम आप रख सकते हो 3, 4। इससे थोड़ा ना समझना इजी हो जाएगा, 3, 4। और दिस वाज योर C2
दिस इज C1, दिस इज C5। अब मेरे को ये बताओ नेक्स्ट, C2 और C3 4 को अगर आप आपस में देखो तो क्या आपको क्लियरली ये सीरीज में दिख रहे हैं या पैरेलल में दिख रहे हैं? राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। About C2 and C3 4, this is a small question. About C2 and C3 4, you have to tell me series or parallel. हाँ भी दिया जवाब। हाँ भाई, ओके, आई एम गेटिंग आंसर। किसी ने पैरेलल कहा और किसी ने सीरीज कहा। तो भाई आप चेक करो, एक काम करना, आप कैसे पहचानोगे? आप याद करो पैरेलल की मैंने कंडीशन क्या बताई थी आपको। पैरेलल के बारे में, पैरेलल के बारे में कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड, बोथ के लेफ्ट हैंड साइड कहाँ होंगे? कॉमन जॉइंट होगा। और बोथ का राइट हैंड साइड क्या होगा? ये भी कॉमन जॉइंट होगा। कॉमन जॉइंट एट डिफरेंट पॉइंट। ठीक है, कॉमन जॉइंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो आप देखो बेटा, अगर मैं इनके नाम रख दूं लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जॉइंट पॉइंट कौन सा है? Will you agree this is a joint point, the common joint point? How many of you agree? So this is the common joint point। और right hand हिस्सा कहाँ पे? ये right hand हिस्सा है। So where is the common joint point? ये वाला common joint point of RHS, और ये है at LHS। तो ये बताओ भाई, क्या ये पैरेलल की डेफिनेशन को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है? तो उसके हिसाब से ये दोनों का रिलेशन आपस में क्या बनना चाहिए? पैरेलल बनना चाहिए। तो पैरेलल के लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिए। पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला था, जिसमें से जस्ट एक C2 बन जाएगा और एक बन जाएगा C3 4 बन जाएगा। सो फाइनली व्हाट इज वैल्यू ऑफ C2? C2 इज 1 माइक्रोफैरड, C3 4 इज आल्सो 1 माइक्रोफैरड। आंसर कमिंग इज 2 माइक्रोफैरड। बताओ कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? रेज योर हैंड। ठीक है, फाइन, ओके। अब हम क्या चाहेंगे? हम फिगर 3 बनाएंगे जो इसका इक्विवेलेंट हो। ठीक है, तो ध्यान देंगे, व्हाट विल बी फिगर 3 इक्विवेलेंट। तो उसके लिए यहां बना लेता हूं मैं, फिर उसको साइड कर देंगे या कॉपी कर लेंगे। सो द इक्विवेलेंट डायग्राम विल बी, अब आप देख सकते हो कि C1 और C5 एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना, C1 C5 को हमने कुछ भी नहीं किया। और C2 और C3 4 का जो कंबाइन वाला आंसर है, उस कंबाइन वाले आंसर का नाम अगर मैं लिख दूं बेटा कुछ ऐसा, C2 3 4, तो ये भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि 2 3 4 का इक्विवेलेंट आंसर है। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो गया 2 3 4 कैपेसिटर का मिला के जो आंसर है वो कितना है? 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ओके। तो अब देखो डायग्राम में जो कंबाइंड आंसर है वो क्या रहेगा?
अब चेक करिए, हमें A और D के बीच में एक ऐसा कैपेसिटर लगाना है, देखो वायर है बीच में, ये जो वायर है इसको मैं जैसे मर्जी घुमा के लगा दूं, तुम्हें उससे टेंशन नहीं होनी चाहिए। पहली मैंने बोला वायर है, घूम सकती है। सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू ओके विद दिस अप टू दिस डायग्राम, यू आर फुली एग्री। ये आ गया 2 माइक्रोफैरेड में 234 का, हाँ। सो फिगर 3 तक आपको समझ में आ गया, फाइन। इस डायग्राम को यहां से कॉपी करते हैं, एंड so this is the diagram I required here. अब ये बताओ, क्या अब आपको ये क्लियर है कि इन तीनों में से कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है? तो एक काम करो, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। इन फिगर 3 आइडेंटिफाई सीरीज पैरेलल, और अपने जवाब लिखिए चैट बॉक्स में। हाँ बेटा, एक जवाब आया भाई, बाकी भी जो भी दिमाग में आपके आ रहा है आंसर, ठीक है, बाकी लोग भी अपना जवाब लिख के भेजिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये सीरीज में लग रहा है तो वो बताओ, अगर आपको ये दोनों सीरीज में लग रहा है तो वो देख लो, जो भी लग रहा हो, सोचना जरूरी है। ओके ओके, आई गॉट, ठीक है आंसर, ओके। चलो, अब जो भी आपने सोचा हो या नहीं सोचा हो, जो भी हुआ हो आपके साथ, यू जस्ट वेरीफाई दैट व्हाट आई एम सेइंग। आप चेक करिए, देखो, यू ऑल एग्री दैट कि भाई हो क्या रहा होगा। आपको पता है बैटरी से चार्ज स्टार्ट होता है, हमेशा ऐसे समझो कि बैटरी से चार्ज स्टार्ट हुआ, टोटल चार्ज जब यहाँ से शुरू होगा, ठीक है ना, यहाँ से Q जब स्टार्ट होगा तो ये Q कहाँ तक जाएगा भाई, यहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये Q की डिस्ट्रीब्यूशन होगी Q1 और Q2 में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद बेटा, विल यू एग्री कि चेक करना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक ही रास्ता है केवल हमारे पास, चार्ज के पास। क्योंकि आपको मालूम है, हमेशा याद रखना, अगर नहीं मालूम है, अगर यहाँ से Q चार्ज निकलता है तो उसके नेगेटिव पे उतना ही चार्ज एंटर भी करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस पॉइंट? जितना Q से निकलेगा उतना ही एंटर भी करना चाहिए ना, उतना ही चार्ज। देखो, चार्ज को वैसे ही समझना जैसे आप करंट के बारे में समझते हो ना, वैसे ही चार्ज के बारे में समझो, सिमिलर प्रोसीजर होता है। तो इसका मीनिंग साफ है कि ये Q डिवाइड हो गया दो हिस्से में, यानी हम कह रहे हैं Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, और ये Q1 घूमता हुआ कहां तक पहुंचेगा, यहां तक, और घूमता हुआ ये Q1 घूमता हुआ यहाँ तक B के पास आ गया, और इधर से Q2 चलता हुआ आ गया बेटा। अब उसके बाद यहाँ पे B के ऊपर Q2 और Q1 आपस में अप्रोच कर रहे हैं और दोनों मिल जाएंगे,
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि बी पे Q1 और Q2 मीट कर जाएंगे? रेज योर हैंड। ठीक है, मीट कर जाएंगे तो उधर फिर जाने का रास्ता किधर है? मिलने के बाद, मिलने के बाद ये रास्ता इधर है और ये रास्ता जाके Q बनाएगा, यानी कि Q2 प्लस Q1 मिलके Q बना देंगे। तो देखो ये तरीका है, इस तरीके में आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन कैपेसिटर्स के ऊपर सेम चार्ज डेवलप हुआ। तो आपको मालूम है कि सेम चार्ज आने वालों को हम क्या मानते हैं? सीरीज मान सकते हो, देयर इज नो इशू। ठीक है, सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि कौन से सीरीज में हुए, नाम क्या हुए उनके, कोई भी बता दे। अब C5 and C234 आर इन सीरीज। ठीक है, और उसके बाद आप चाहो तो एक और डायग्राम बना सकते हो। देखो स्टार्टिंग में यू आर एट द लर्निंग स्टेज, तो लर्निंग स्टेज पे हमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए ताकि हमें एक बार दिमाग में बैठ जाए चीजें। उसके बाद तो फिर जब एक बार बैठ गई तो फिर तुम जितने शॉर्टकट लगाओ या चाहे तुम इसको अपने दिमाग में कर लो कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि स्टार्टिंग में जब आप सीख रहे हैं तब कोशिश करें इक्विवेलेंट डायग्राम बनाते जाएं। तो एक काम करो, इनका, इन दोनों का सीरीज का फॉर्मूला लगा के क्या आंसर आएगा? 2 और 2 पे सीरीज लगाओगे क्या आंसर आएगा? जवाब दो, राइट इन दी चैट बॉक्स क्विकली। बेटा एक ही जवाब आया मेरे पास, और बाकी लोग इतना इजी पूछ रहा हूँ। सीरीज में लगा के फॉर्मूला लगाओगे जब, तो क्या जवाब, क्या आंसर होना चाहिए? बाकी भी रिस्पॉन्ड करें। हाँ गुड। तो सीरीज में फिर से वही लगेगा ना, सीरीज आपने लगा दिया, किसके ऊपर लगाया? 5 2 3 4 के ऊपर लगा दिया, C/N। So 2 microfarad divided by 2, it comes 1 microfarad. Okay. अब इक्विवेलेंट फिगर क्या बन जाएगी? The equivalent figure is now is yes. So उस इक्विवेलेंट फिगर का नाम क्या रखा जाएगा? ये रहा नाम बेटा, C5234 नाम रख दो, और उसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 1 माइक्रोफैरेड के। सो आई होप कि क्या अब आप में से सभी ये पहचान सकते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में सीरीज होंगे या पैरेलल? जल्दी से जवाब लिखो। दिस इज आवर फिगर नंबर 4। सो नाउ आई एम गेटिंग यस। एक बच्चा कह रहा है पैरेलल, एक कह रहा है सीरीज। So it is very much clear that C1 and C5234 will be parallel to each other. अगर किसी को कंफ्यूजन होती है तो इसकी जो डेफिनेशन है, लेफ्ट वाले एक जगह से ज्वाइंट होंगे A पे और राइट वाले एक जगह से ज्वाइंट होंगे B पे, उससे बहुत क्लियर है कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। So C1 and C5234 are पैरेलल टू, और C1 का था 1 माइक्रोफैरेड, पैरेलल टू ईच अदर। सो द आंसर फॉर द पैरेलल वाज, तो ये इस तरीके से, ये तो मैंने बेटा फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना, ये इन जनरल लिखा है, इन जनरल।
तो इस केस में C1 हमारा कौन हो जाएगा, C1 ही है, और C2 कौन हो जाएगा, C2 हो जाएगा आपका C5234 और C1 है 1 माइक्रो और ये भी है 1 माइक्रो, तो आंसर क्या आया 2 माइक्रो फेरेड। सो अब ये जो Cp है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम C इक्विवेलेंट कहेंगे, है ना, C इक्विवेलेंट, या सिंपल इसको C सर्किट भी कह सकते हो। आई विल से इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है ना। सो दिस इज द आंसर। तो भाई बताओ सभी को समझ में आ गया इसका। हालांकि ये फाइनल आंसर, इसमें और भी पार्ट्स हैं इसलिए ये एंडिंग नहीं लगाते हैं इस पे। ये अभी तक एक पार्ट का आया है, आंसर फॉर ए पार्ट हमने डिटेल में किया है। हाँ जी, सो हाउ मेनी ऑफ यू क्लियर, रेज योर हैंड, दिस पार्ट इज वेरी क्लियर। फाइन, अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है बी पार्ट में। See in the B part they are asking you the total charge given by the battery। तो टोटल चार्ज गिवन बाय द बैटरी कैसे निकालते हैं। B part of the problem is to find total charge given by battery to network और टू सर्किट। ये सर्किट का शॉर्ट सिंबल मैंने यूज किया है CKT। तो इसको निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है QCV, जिसमें इस फॉर्मूले में C क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्किट का, और V हो जाएगा टोटल वोल्टेज गिवन बाय द बैटरी। तो C इक्विवेलेंट तो आया है 2 माइक्रोफेरेड, V है 6 वोल्ट, सो द चार्ज बिकम्स हाउ मच 12 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया बेटा आंसर फॉर बी पार्ट। ओके, आंसर फॉर बी पार्ट वी हैव। सी पार्ट, सबरीत इसका सी पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया या बाकी है। आंसर कर लिया। ओके, दैट्स ग्रेट। अब हम ध्यान देंगे इसके सी पार्ट में है क्या। सी पार्ट में पूछा क्या, पहले तो सी पार्ट थोड़ा लेंदी हो जाता है इसका क्वेश्चन। सी पार्ट है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन जब ईच कैपेसिटर की बात करते हो तो यहाँ कैपेसिटर टोटल कितने हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5, 5 कैपेसिटर है बेटा। तो एक काम करेंगे, हमें बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, ये छोटा पार्ट नहीं है, बड़ा पार्ट है ये। एक काम करते हैं बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो जितनी हमने इक्विवेलेंट डायग्राम्स बनाई हैं उन सारी डायग्राम्स को हम यूज करेंगे अच्छे से। अब ये बताओ, ये वाला क्यों, तो हमारे पास आंसर आ ही गया ना यहाँ पे। कितना आया आंसर, दिस इज 12 माइक्रोकूलम। तो 12 माइक्रोकूलम, आई विल से दिस इज 12 माइक्रोकूलम आ गया।
अब ये वाला Q जाके डिवाइड हो रहा है इधर Q1 में और Q2 में. So can we calculate this Q1? रेज योर हैंड अगर इस Q1 को निकालना हो तो कैसे निकलेगा? यस, बोलो बेटा. सर Q1 के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है सर उसको हम उसके कैपेसिटेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो है 6 into 12 ओके, यू आर सेइंग कि अगर अपने को इस Q1 को निकालना है तो सीधा हम QCV वाले फॉर्मूले पे जाएंगे, और अगर ये Q हमारा क्या हो जाता है, Q1 हो जाता है, तो C कौन सी यूज होनी चाहिए? C1. यानी कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1. और अब सवाल ये है, क्या हमें इसकी वोल्टेज पता है क्या? क्या इस C1 को कितनी वोल्टेज मिल रही है ये पता है क्या हमें? हाँ जी सर. यस, इट इज वेरी वेरी मच क्लियर कि C1 के एंडिंग पॉइंट इस 6 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो C1 को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? 6 वोल्ट का. तो यहाँ से देखिए, इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली हमें क्लियर हो रहा है, 1 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड 6 वोल्ट, सो यू विल गेट 6 माइक्रोकूलम. अगर 6 माइक्रोकूलम मिल गया आपको, तो ये बताओ ये Q का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों में ही तो हो रहा था, Q1 प्लस Q2 के अंदर. तो ये 12 माइक्रोकूलम है और Q1 आपको मिल गया 6 माइक्रोकूलम है. सो व्हाट इज Q2? Q2 आल्सो कमिंग एज 6 माइक्रोकूलम. तो ये वाला Q2 देखो, ये वाला Q2 हम निकाल चुके हैं. सो भाई कितने लोगों को क्लियर हो गया यहाँ तक? जस्ट रेज योर हैंड. शेड कर देता हूँ जो जो आंसर आए हैं. आई हैव शेडेड. ठीक है, अब यहाँ तक तो निकला, पर आप देखो कि हमें चार्जेस 5 कैपेसिटर पे निकालने हैं. अभी तो हमें क्लियर कट तो C1 पे मिला. तो अब इससे आगे की डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं. अगर आप आगे की डायग्राम देखो तो आप अब आगे की डायग्राम में अब हमें क्या करना होगा बेटा? एक्चुअल में हमने जिस हिसाब से नीचे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना दिया हमने, Q1 Q2 बना दिए, तो थोड़ा ऊपर हमें बदलना होगा इसे. या तो इस नीचे वाले को बदल दे, क्या करें? हाँ, इनको डैश कर देते हैं. दैट विल बी, इसमें थोड़ा सिंबल्स वाइज बहुत सारे सिंबल आ रहे हैं ना. क्या करूं? हालांकि ये तो चलो पहले समझा ही दिया था आपको, ये तो सिर्फ समझाने में यूज किया था ना, वैसे वैसे तो कहीं ये यूज नहीं हुआ है. सो देयर इज नो इशू. इसको, इस चीज को हटा देते हैं हम, इस चीज को हटा देते हैं. तो इसके हिसाब से कर देते हैं जो अभी हमने किया. ये चीज बन जाएगी Q1 और ये चीज क्या बन जाएगी? Q2. हाँ सभी देखो, एवरीथिंग ओके अभी तक? हाँ जी सर. ओके, तो अब ये Q2 जो है, ये Q2 तो दोनों के ऊपर जाएगा ना बेटा? C5 पे भी हाँ. जाएगा और इस पे भी जाएगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? रेज योर हैंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कमिंग हियर इन दिस क्वेश्चन, कि ये जो Q2 वाला चार्ज है ये तो पूरे वाले हिस्से पे जाएगा, येलो शेडेड पे, है ना? एक, हाँ, ये वाला Q1 भी हटाना बाकी है हमारा. ये पहले वाला Q1 था.
ठीक है, अब हमने जो अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा Q1 इधर आएगा और Q2 इधर जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी इसके ऊपर Q2 आएगा और इसके ऊपर भी Q2 आएगा। तो एक बात बताओ, क्लियरली हमें चार्जेस जो निकालने हैं वो निकालने हैं किस किस के ऊपर निकालने हैं, जरा ये ध्यान दे लें हम। हमें C1, C2, C3, C4 और C5 पे चार्जेस निकालने हैं। तो उस हिसाब से बेटा चेक करो कि अभी तक के कितने के चार्जेस निकल चुके हैं, बताओगे? C1 का निकल गया है, हाँ जी सर। ठीक है, C1 का निकल गया और उसके बाद C5 का भी क्लियर है ना चार्ज। हाँ जी। तो भाई 2 निकाल लिए हमने और C234 के ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो भी मालूम है, दिस इज ऑल्सो Q2, दिस इज ऑल्सो Q2। सो अब इससे अगला डायग्राम देखो आप, C234 वाला। तो C234 वाला अगर आप पिक्चर देखो तो वो पिक्चर है बेटा ये रहा, C2 और ये 34 को मिला के ही तो क्या बना था, C234। तो अब आपके पास A और D में कितना चार्ज एंटर कर रहा है वो तो है आपके पास। इफ आई मेक हियर दिस डायग्राम, अच्छा आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट मीटिंग इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कर लो। सो आई विल कंटिन्यू देयर, ठीक है, ओके।